शरद कोकास की लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता, जो पहल पुस्तिका के अंतर्गत प्रकाशित है। लीजिए सुनिए शरद कोकास से उसका यह एक अंश। मित्रों, लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता के इस भाग में कुछ बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो पुरातत्ववेत्ताओं को उनके मार्ग में बाधा बनकर उपस्थित होती हैं। जैसे कि जमीन से जो मूर्तियां या प्रतिमाएं निकलती हैं, वे अक्सर इस प्रतिमा पूजकों के देश में आस्था का केंद्र बन जाती हैं। वे नहीं जानते कि ये प्रतिमाएं किसकी हैं। चाहे बुद्ध की मूर्ति हो या महावीर की, वे उस पर सिंदूर चढ़ाकर उसकी पूजा करने लगते हैं, क्योंकि हमारा देश तो वह देश है जहां पर पत्थर को सिंदूर चढ़ाकर भगवान बना दिया जाता है। ऐसे ही प्रेमी और पर्यटक उन प्राचीन जगहों पर अपना नाम लिख देते हैं और उसके पुरातात्विक महत्व को समाप्त कर देते हैं। पुरातत्ववेत्ताओं के लिए बहुत कठिन होता है यह सब तय करना। उनके साथ कई दिक्कतें आती हैं। एक दिक्कत यह भी कि जब वे किसी टीले पर खुदाई करते हैं और ऊपर से प्रारंभ करते हैं तो अचानक बारिश होती है और जो ऊपर के स्तर पर जो अवशेष हैं वे लुढ़क कर नीचे पहुंच जाते हैं और नीचे की मिट्टी में दब जाते हैं। क्रोनोलॉजी या काल निर्धारण करना इस तरह उनके लिए बहुत कठिन होता है। इसी बात को मैंने लिखा है लंबी कविता पुरातत्ववेत्ता की इन पंक्तियों में। प्रस्तुत है भाग 13। जल, थल और आकाश सबकी गवाही में दर्ज हैं दुनिया के जीवन और मृत्यु के बयान। जल, थल और आकाश सबकी गवाही में दर्ज हैं दुनिया के जीवन और मृत्यु के बयान। हर जगह देवता उपस्थित मनुष्यों से अधिक तादाद में। हर जगह देवता उपस्थित मनुष्यों से अधिक तादाद में। जन्नत से निकाले आदम ने तामीर कर ली है अपनी एक अलग जन्नत। जन्नत से निकाले आदम ने तामीर कर ली है अपनी एक अलग जन्नत। इधर आकाश से आने वाले मनुष्यों और जमीन से निकले पत्थरों पर सिंदूर पोतकर उन्हें देवता बनाए जाने का अभियान चरम पर है। इसी बहाने हड़पी जा रही हैं जमीनें। इसी बहाने हड़पी जा रही हैं जमीनें। हासिल किए जा रहे खुदाई के लाइसेंस। सोने से भरे संदूकों और हीरों की लालच में अपने जमीर के अवैध उत्खनन में लिप्त है आदमी। पुरातात्विक धरोहर घोषित किए जाने के बावजूद बेखौफ चल रहा दूध दही घी से प्रतिमाओं का अभिषेक। पत्थरों में पल रहा नासूर कि जैसे आस्थाओं में स्टोन कैंसर, जिससे प्रतिमाएं नष्ट हो जाती हैं। पत्थरों में पल रहा नासूर कि जैसे आस्थाओं में। शैल चित्रों में प्रेमियों और पर्यटकों के नाम इतने बदसूरत कि जैसे यही एक जगह बची हो अमर होने की। संस्कृति के दायरे में श्रद्धा के अनाधिकृत प्रवेश पर सख्त मुमानियत की कोई तख्ती नहीं है। संस्कृति के दायरे में श्रद्धा के अनाधिकृत प्रवेश पर सख्त मुमानियत की कोई तख्ती नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया की भूल भुलैया में भटके कुछ पुरातत्ववेत्ता, जिनकी स्मृतियों में आग, बाहों में हवाएं, झमाझम बारिश आंखों में और माथे पर चमकता सूरज, असमंजस में है देवों के मूल से जुड़े तथ्य जानकर। असमंजस में है
देवों के मूल से जुड़े तथ्य जानकर अचंभित वे गढ़े हुए शिल्प में छुपे कथ्य जानकर आश्चर्य यह नहीं कि देख रहे हैं वे वही, आश्चर्य यह नहीं कि वे देख रहे हैं वही जो दिखाया जा रहा है उन्हें समझ की दूरबीन से। आश्चर्य यह कि वे भी इसे माया लोक समझ रहे हैं। गनीमत यह कि सभी पर लागू नहीं यह मुहावरा। वे जो समय के प्रतिनिधि और जिन पर भविष्य का भरोसा है एक दोस्त की तरह, बचा सकते जो अपनी जिद से इस जीवन की सांसें, बढ़ रहे अपनी गति में निरंतर दुर्गम राहों पर। हर आराध्य की प्राचीनता उनके अभिज्ञान में और मनुष्य की जिज्ञासा से भरे कुछ सवाल। हर आराध्य की प्राचीनता उनके अभिज्ञान में और मनुष्य की जिज्ञासा से भरे कुछ सवाल। पुस्तकें और परंपराएं अंतिम उत्तर नहीं है यहां कि प्रक्षेपित शब्दों का शोर बहुत है कानों में, भटकने की संभावना है जिनकी खुराफातों में, और यात्रियों के पिटारों में तो गप्पों का खजाना। यात्रियों के पिटारों में गप्पों का खजाना। किस पर हाथ रखें कि वह भरोसे के काबिल हो, किसे कहें ठीक ठीक समकालीन। किस पर हाथ रखें कि वह भरोसे के काबिल हो, किसे कहें ठीक ठीक समकालीन। कि वह देश काल के सभी स्रोतों में नजर आता हो। किसे कहें ठीक ठीक समकालीन कि वह देश काल के सभी स्रोतों में नजर आता हो। यहां तो एक ही रात की मूसलाधार बारिश में ढह जाता है टीला। यहां तो एक ही रात की मूसलाधार बारिश में ढह जाता है टीला। इल्तुतमिश का टंका पहुंच जाता है वीणाधारी समुद्रगुप्त की जेब में। अपनी विकरालता में उफनती है नदी, अपनी विकरालता में उफनती है नदी इधर, और ह्वेन सांग के झोले से टपकी सुपारी उछल कर पहुंच जाती है जहांगीर के पानदान में। ह्वेन सांग के झोले से टपकी सुपारी उछल कर पहुंच जाती है जहांगीर के पानदान में।